Next, use of the potentiometer to find the internal resistance of the cell. Okay, for that, this is the circuit diagram. See here that this is the potentiometer wire. It is a long uniform wire A and B. At the point A and B, across these 2 points, a battery or a cell having EMF E, key K and a rheostat is connected. The variable terminal of the rheostat is connected to the B terminal of the potentiometer wire. Okay, and the cell whose internal resistance R having EMF E1 is connected to the A terminal of this potentiometer wire. Okay, and here that key K1 and a resistance box is connected, and this negative terminal of the cell and this resistance box, इनका जो common terminal, it is connected to the galvanometer, and that's another terminal of the galvanometer is connected to the jockey. Okay, now we have to perform this experiment. For that, initially close the key K. आपको ये key K close करना है and K1 open रखना है. तो आपका जो करंट फ्लो हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देखो, दिस पॉजिटिव ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ दिस सेल हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर. जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ से करंट फ्लो होगा ऐसे, क्योंकि ये K1 क्लोज है, तो यहाँ से लेके गैल्वेनोमीटर फिर देन टच दिस जॉकी एट द वेरियस पॉइंट्स हियर एंड ऑब्टेन द नल पॉइंट. ओके, मीन्स यहाँ पर देखो, whenever you close the key K and K1 is kept open, क्या हो जाएगा, ये आपका जो E1 सेल है having EMF E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R A टर्मिनल से यहाँ से ऐसे होके यहाँ पे आपको ये AP इज द बैलेंसिंग लेंथ. ओके, ये मिल जाएंगी. मीन्स ऑब्टेन द नल पॉइंट इन अ गैल्वेनोमीटर एट दैट टाइम IG इट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे अक्रॉस दिस आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, VAP इट इज इक्वल टू K इंटू L1. दिस लेंथ इज L1 हियर, एज A लेंथ ऑफ AP इट इज इक्वल टू L1. तो ये आपको कैसे फाइंड आउट करना है, बाय स्लाइडिंग द जॉकी ऑन द वायर एंड ऑब्टेन द नल पॉइंट P एट विच गैल्वेनोमीटर शोज द नल डिफ्लेक्शन. बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू E1 इट इज इक्वल टू K इंटू L1 एज VAP इट इज इक्वल टू E1. ओके, नाउ सेकेंड वन दैट इज क्लोज द की K एंड द K1. आपको यहाँ पर ये भी क्लोज करना है और ये वाला भी क्लोज करना है. ठीक है, तो ये क्लोज करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर A और A पॉइंट में से आपको यहाँ पर भी करंट जाएगा. ये क्लोज किया है तो यहाँ से भी करंट फ्लो हो जाएगा. ठीक है, और इनका जो कॉमन टर्मिनल इट इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर, और जो भी दूसरा टर्मिनल है स्लाइड दैट ऑन अ वायर, टच एट डिफरेंट पॉइंट्स, ऑब्टेन द बैलेंसिंग पॉइंट. तो क्या हो जाएगा, AP डैश आपको बैलेंसिंग लेंथ मिल गई. सो दिस AP डैश इज नथिंग बट सपोज L2. तो VAP डैश इट इज इक्वल टू K इंटू इट. दिस इज बिकॉज ऑफ द पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल. तो यहाँ पर देखो, दिस इज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस बॉक्स. यहाँ से आपको कुछ रेजिस्टेंस निकाल के, रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ रेजिस्टेंस निकाल के आपको फिर IG इज इक्वल टू 0 देखना है. ठीक है, तो whenever you close, select the resistance from the resistance box and obtain the null point. The length L2 between the null point and the point A is measured. This corresponds to the voltage between the null point and the point A. तो क्या हो जाएगा, V is equal to K into L2. Okay, now divide equation 1 by 2. क्या मिल जाएगा, E1 upon V it is equal to K into L1 upon
K into L2, it is equal to L1 upon L2. Suppose this is equation number 3. Now by Ohm's law we know that V it is equal to IR. V it is equal to, this is the potential difference across this resistance box. V equal to IR हो जाएगा. ओके और कंसीडर द लूप. आपको लूप कंसीडर करना है कौन सा वाला? देखो यहाँ पे P Q S एंड T. यहाँ पर अगर आपने KVL लगाए तो यू विल गेट E1 इट इज इक्वल टू I इंटू R प्लस R. ठीक है, और ये ओम्स लॉ से ये वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट करो. यू विल गेट I R प्लस R अपॉन IR. I कैंसिल हो जाएगा. सो R प्लस R अपॉन R इट इज इक्वल टू L1 प्लस L2. तो यहां पर देखो ये R अपॉन R प्लस R अपॉन R, तो ये 1 हो गया, प्लस R अपॉन R इट इज इक्वल टू L1 अपॉन L2. इसको अगर आप सॉल्व करते हो यू विल गेट R इट इज इक्वल टू small r, that is the internal resistance of the cell, it is equal to R into L1 minus L2 upon L2. This gives the internal resistance of the cell. Means by using potentiometer we can find out the internal resistance of the cell. Okay, thank you.